नमस्कार। आप सभी का स्वागत है खबर 9 पीएम में। चलिए नजर डालते हैं 10 सबसे बड़ी खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक बार फिर खुद को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में साबित किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रही है, जो वैश्विक औसत से काफी ऊपर है। यह उपलब्धि ऐसे समय पर आई है जब विश्व भर में आर्थिक अनिश्चितता, युद्ध और महंगाई का माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार की सुधारात्मक नीतियां इसके पीछे की प्रमुख वजहें हैं। भारत ने न केवल सेवा क्षेत्र में बल्कि निर्माण, निर्यात और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के लंबे इतिहास के बाद अब हालात में धीरे धीरे बदलाव देखा जा रहा है। भारतीय सेना के अनुसार 2021 में हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद पहली बार सीमाओं पर सतर्कता को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा रहा है। यह एक सकारात्मक संकेत है जो दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में बढ़ता कदम माना जा रहा है। हालांकि सैन्य तैयारियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन नियंत्रण रेखा LOC पर तैनाती और निगरानी में कुछ नरमी लाई गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय दोनों देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम है। यदि यह रुख जारी रहा तो भविष्य में शांति प्रक्रिया को और मजबूती मिल सकती है। भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी का माहौल देखा गया है और निवेशकों के लिए यह एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने 16 मई के लिए कुछ चुनिंदा शेयरों की सिफारिश की है जो आगामी दिनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मार्केट स्मिथ इंडिया के विश्लेषण के अनुसार शिल्पा मेडिकेयर, मारुति और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स तकनीकी और फंडामेंटल दोनों दृष्टिकोण से मजबूत दिख रहे हैं। इन कंपनियों की हालिया वित्तीय रिपोर्ट और ग्रोथ प्रोजेक्शंस निवेशकों का भरोसा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बाजार में विदेशी निवेशकों की वापसी और वैश्विक संकेतों में सुधार ने भी बाजार को समर्थन दिया है। आने वाले सप्ताहों में यह देखा जाएगा कि ये सिफारिशें कितनी सफल होती हैं। दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग समूहों में से एक HSBC ने भारत को अपने शीर्ष 4 प्राथमिक विकास बाजारों में शामिल किया है। बैंक के CEO जॉर्ज एल्हेड्री ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिरता, बढ़ती जनसंख्या और डिजिटल विकास इसे निवेश के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। HSBC अब भारत में अपने व्यापार का और विस्तार करेगा, खासकर रिटेल बैंकिंग, SME फाइनेंस और डिजिटल सर्विस सेक्टर में। यह घोषणा ऐसे समय पर आई है जब वैश्विक बैंकिंग सेक्टर में अनिश्चितता बनी हुई है और HSBC भारत को एक स्थिर और लाभकारी बाजार के रूप में देख रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में लगातार बढ़ रही फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल पेमेंट्स की संस्कृति इस निर्णय में सहायक रही है। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक भरोसे का प्रतीक है। नागपुर के कामठी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा ने देशभक्ति का माहौल बना दिया। इस आयोजन में लगभग 5000 लोगों ने हिस्सा लिया और भारतीय ध्वज के साथ रैली निकाली गई। यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना के रूप में आयोजित की गई थी। भाजपा नेताओं ने इस अवसर पर देश की सुरक्षा, एकता और विकास के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। रैली में स्थानीय युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी भागीदारी देखी गई, जिससे यह कार्यक्रम जन आंदोलन जैसा प्रतीत हुआ। तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा ने चुनावी माहौल में राष्ट्रवाद को फिर से केंद्र में ला दिया है।